Okay, our next example is 1 plus sec a divided by sec a is equal to sin square a divided by 1 minus cos a. ये अभी हमें प्रूव करना है. तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने के 2-3 तरीके हैं. एक तो LHS को प्रूव करना है RHS की तरह, या फिर कभी कभी उल्टा भी होता है. बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें LHS की RHS की तरफ जाने की कोशिश ना करके हम उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, है ना. बस प्रूव होना चाहिए. और तीसरी एक मेथड है कि हम दोनों तरफ ना जाके LHS को सेपरेटली सॉल्व करो, एक मिडल आंसर आएगा. RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, एक मिडल आंसर आएगा. तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. मतलब कभी कभी डायरेक्टली LHS टू RHS आंसर नहीं आता. तो यहाँ हमें उन्होंने हिंट दी है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली. ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले. सो पहले हम ले लेते हैं LHS 1 प्लस सेक a डिवाइडेड बाय सेक a. राइट. अभी इसको क्या कर सकते हो आप, साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास. सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉस a में डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस a. सो इसको क्या, इनका एडिशन करो अभी. कॉस a प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा बेस कॉस a होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस a. अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, 1 इसको, ये देखो कॉस a प्लस 1, इसे ही मैं 1 प्लस कॉस a ऐसे लिखूंगी. और यहाँ जो कॉस a है और ये जो है उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में कॉस a अपॉन 1. कॉस ए कैंसिल है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है. हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस कॉस a. उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला है नहीं, हमें यहाँ तक ही सॉल्व करके छोड़ देना है. ओके, अभी देखते हैं हम RHS. RHS में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a. सो यहाँ देखो, यहाँ साइन स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a. हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसको ही हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया. 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a, है ना. अभी देखो, क्या इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई बात नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है. अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, a माइनस बी इंटू a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a. अगर आप देखोगे ये एक सेपरेट ब्रैकेट है ये दोनों, और इनके बीच में है मल्टीप्लिकेशन. सो आई कैन कैंसल द टर्म 1 माइनस कॉस a and our final answer is 1 plus cos a. Right? It means that LHS is equal to, ये दोनों टर्म्स आ गई, hence we proved. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो, ये वाला है और इसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी का यूज भी करना है. अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान से देखो क्या करना है आपको. अब इनमें तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हम, और लेकिन हाँ कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a. अब देखो क्या होगा, कॉस a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 बाय साइन a डिवाइडेड बाय अगेन कॉस a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a. ये इससे क्यों डिवाइड किया है ना, क्योंकि कोसेक भी आता है इसको डिवाइड करने से, और कॉट भी आता है. अब देखो
ये देखो साइन ए कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी कैंसिल हुआ, और ये टर्म क्या आ जाएगी, कॉस बाय साइन कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन आएगा कोसेक ए डिवाइडेड बाय अगेन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये टर्म हमारे पास आ गई, लेकिन इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आएगा फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें एक तरकीब सोचनी पड़ेगी, वो ये है कि हमें इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए इससे। जैसे कि देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए। समझ लो पहले, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। अगेन यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट। अभी देखो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड में। अब देखो ऊपर कुछ नहीं है, ये टर्म जैसी है ना वैसे ही रहने दो, देखते हैं क्या होगा। हमें क्या चाहिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। अभी ये वाली टर्म जैसी थी वैसे ही रहने देते हैं हम। क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए, है ना, होल डिवाइडेड बाय। अभी इस कॉट ए प्लस कोसेक ए इस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट को। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो इन दोनों को साथ में लो, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू इसको ए बोलो और इसको ये वाली टर्म बी बोलो, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो साथ में क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस अभी 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आ जाएगी। सो क्या आएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट। अभी ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखनी है, कॉट ए प्लस कोसेक माइनस 1 इंटू कॉट प्लस कोसेक डिवाइडेड बाय। यहां पर देखो अब ध्यान से क्या दिखाई देगा, ये a प्लस बी, ए माइनस बी। सो यहां क्या कर सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इंटू प्लस है, सॉरी इनका एडिशन है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। और हमें ये आइडेंटिटी बिल्कुल पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। सो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन है, पहले कॉट है बाद में कोसेक है, तो इसका आंसर आएगा -1। अब ये तो आपको आना ही चाहिए। हाँ, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, उसको कुछ भी नहीं करना। चलो इसको हम साइड में लिख देंगे, यहां पर लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए डिवाइड बाय। हाँ चलो ये फॉर्मूला भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालू माइनस को तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर जो कि हमारे पास है, तो उसकी जगह 1 की जगह क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। -1 प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए। क्या ऐसी टर्म ऊपर कहीं है क्या, वो भी देख लो आप, है ना। ये देखो -1 है प्लस कॉट है प्लस कोसेक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, समझ में आ रहा है। अभी देखो -a प्लस बी प्लस सी ऐसा लिखा और
b माइनस a प्लस c, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सिमिलर है टर्म्स, सो वी कैन कैंसिल इट। समझ में आ रहा है? बस आगे का पीछे, पीछे का आगे ऐसे लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया। सो वी कैन कैंसिल इट एंड आवर फाइनल आंसर इज cot a प्लस cosec a विच इज इक्वल टू RHS। थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम कम होते हैं, लेकिन आपको इसकी स्टडी करनी ही पड़ेगी। एक बार आपको तरीका पता चलेगा तो अपने आप आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे आप यहाँ पर? अभी देखो स्क्वायर में अगर टर्म है ना ऐसी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100%, मोस्ट ऑफ द टाइम रैशनलाइजेशन किया जा सकता है। क्यों? उससे स्क्वायर रूट निकल जाने की मतलब कुछ तो गुंजाइश है। सो हमें पहले LHS लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करना है, बस कुछ नहीं। क्या है? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू, रैशनलाइजेशन कैसे करते हो आप? ये जो टर्म है ना डिनोमिनेटर में, जहां उसका जो भी साइन है उसका उल्टा साइन लेना है। जैसे कि यहाँ पर 1 माइनस साइन है ना, सो यहाँ पर आप रैशनलाइज करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसका अपोजिट साइन लेके, मतलब 1 प्लस साइन ए, है ना। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या आएगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो पूरी ब्रैकेट की टर्म है, का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे स्क्वायर रूट आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा? कॉस है। अभी देखो आंसर जो है वो सेक और टैन में है, मतलब सेपरेटली हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बाय कॉस मतलब होता है सेक ए, एंड साइन बाय कॉस मतलब टैन ए, विच इज इक्वल टू RHS। सेवेंथ एग्जाम्पल देखो, दिस टर्म इज इक्वल टू टैन थीटा हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर क्यूब देखकर घबरा मत जाना, मतलब प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता है, बस उसको मतलब तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का। पहले हम LHS लिख तो ले, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। पहली बात तो सिंपल है कि मतलब यहाँ से कौन कॉमन निकलेगा? साइन थीटा कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस 2, एक साइन चला गया तो स्क्वायर रहेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी कॉस थीटा दिख रहा है, सो कॉमन निकाल लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अभी देखो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। साइन थीटा इनसाइड ब्रैकेट, अभी आप अगर आप देखोगे ना, यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर हो सकता है, अगर आप तीसरी आंख खोल के देखोगे तो मतलब कुछ नहीं। 1 की जगह क्या लिखोगे आप? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि हमें पता है। अब देखो कैसे होगा मैजिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कि ऑलरेडी था -2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, नीचे भी वही परफॉर्म करो, कॉस थीटा इनसाइड ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और 1 की जगह क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं आएगा, ये देखो अगर प्लस लाना है तो पहले ब्रैकेट करो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां लिख लेते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर कितना आएगा? साइन थीटा इंटू ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा
इनसाइड ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ जल्दबाजी होती है और माइनस की जगह हम प्लस लिख लेते हैं। माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो साइन थीटा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये एक ही बार आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आगे रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में, राइट। तो हम ये टर्म जो है वो सिमिलर है, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या रह गया, आंसर रह गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा। और यही हमारा क्या है, RHS है, बहुत सिंपल है। अभी 8th क्वेश्चन देखो क्या बोला है, साइन ए प्लस कोसेक ए, ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब tan और cot में कन्वर्ट करना है ना। पहले इसका कर देते हैं हम ब्रैकेट सॉल्व, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहां पर क्या आएगा, अब उसके बाद यहां आएगा ओके कोसेक स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। अभी देखो बहुत सिंपल है, पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं लिखूंगी 1, बाद में साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है, 1 ही होता है ना। यहाँ साइड में लिख देती हूं मैं, साइन ए और कोसेक को क्या लिखोगे, 1 बाय साइन ए, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2, यहाँ आएगा 1 प्लस ये देखो कोसेक स्क्वायर, क्या क्या बचा है वो लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, यहां पर भी देखो कॉस ए, सेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस, जो कि कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। सो आगे क्या आएगा, पहले इनका एडिशन कर लेंगे, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस, अब देखो आंसर हमारा किस में है, tan और cot में है। सो कोसेक स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, उसी तरीके से 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। सो कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, सो आ गया हमारा आंसर कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS। अब इस प्रॉब्लम को देखो, यहां भी उन्होंने हिंट दिए, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, सो वही करके देख लेते हैं, और दूसरे मेथड से भी आंसर आता है। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, है ना। पहले कोसेक को क्या करोगे आप, पहले कर लो इसको कन्वर्जन, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। पहले सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए
डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, सो एक एक साइन एक एक कॉस कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर साइन ए ये वाला इनटू कॉस ए। चलो क्या आरएचएस का भी आंसर यही आता है, ये हम देख लेते हैं। अभी आरएचएस को देखो, 1/tan ए प्लस कॉट ए। पहले तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं tan और cos को साइन और cos में, राइट। 1 डिवाइड बाय tan आएगा साइन ए अपॉन cos ए प्लस cos ए डिवाइडेड बाय साइन ए। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। सो यहां और होल डिवाइडेड बाय आएगा cos ए इंटू साइन ए, राइट। अब ये मेन डिनोमिनेटर है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आपको इसको मेन न्यूमरेटर में लेना है तो इसका आएगा रेसिप्रोकल, जो कि आता है साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय 1। और डिवाइडेड बाय 1 का मतलब कुछ नहीं होता, साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। मतलब ये दोनों आंसर सेम आ गए, मतलब हमने प्रूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये एक एलएचएस है, ए एक एलएचएस है और इसका आंसर आना चाहिए tan स्क्वायर। तो पहला एलएचएस हम प्रूव करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अभी देखो आंसर किस में है, tan में है। सो इसको फॉर्मूला समझ के सेक में कन्वर्ट मत करना, ठीक है। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय tan स्क्वायर ए, राइट। अब ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये इनका एडिशन करो, tan स्क्वायर ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए, है ना। ये देखो ये हो जाएगा कैंसिल और आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय tan स्क्वायर ए। और इसको अगर आपको न्यूमरेटर में ले जाना है तो इसका आएगा रेसिप्रोकल, जो कि आएगा tan स्क्वायर अपॉन 1 विच इज इक्वल टू RHS, है ना। अब इसको भी प्रूव करके देखेंगे हम, 1 माइनस tan ए का ब्रैकेट स्क्वायर है, ब्रैकेट वाला स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय, अभी कॉट को क्या करोगे 1 बाय tan में ही कन्वर्ट करो, कुछ मत करना और, राइट। अभी इसका ब्रैकेट का स्क्वायर सॉल्व करो, 1 माइनस 2 tan ए प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ओके, हाँ जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, ये ब्रैकेट का सॉल्व अगर नहीं भी करोगे ना तो ही आंसर आएगा। वो कैसे, देखो देखना, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, tan ए माइनस 1 उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय tan ए, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 माइनस tan ए ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे ना, माइनस ये भी ब्रैकेट में ही चालू है, सो अंदर आएगा 1 माइनस tan ए, है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा tan ए। अब देखो माइनस मतलब क्या होता है, -1 होता है, उसका स्क्वायर कितना आएगा, प्लस ही आएगा। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 माइनस tan ए ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए, इसका ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए, सेपरेटली हमने उसको स्क्वायर कर दिया। अब ये सिमिलर टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी, फाइनल आंसर आपका ये आ गया। वैसे ही सो आंसर कितना आएगा आपका, tan स्क्वायर ए अपॉन 1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, मतलब ये भी क्या आ गया आपका, RHS ही आ गया।